जोहार दोस्तों, झारखंड विधानसभा चुनाव के जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं, इसमें इंडी गठबंधन जो है वो लीड करती हुई नज़र आ रही है 51 सीटों के साथ। और यदि हम बात करें यहाँ पे एनडीए की, तो 29 सीटों के साथ यहाँ पे पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। और उम्मीद है कि यही जो है ट्रेंड शायद रहे। आज हम हालांकि लास्ट तक वेट करेंगे, देखेंगे कि कौन जीतता है। जो जीता वही सिकंदर। तो यहाँ पे देखिए, यदि ये रुझान रहते हैं तो आगे क्या चीज़ें हो सकती है स्टूडेंट के साथ, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे ये जो रुझान दिख रहा है, इसके पीछे क्या कारण है और अलग अलग पार्टियों को क्या यहाँ पे समझना चाहिए, और हम एज अ जितने भी यहाँ पे वोटर्स हैं उनकी क्या राय रही, इस पे हम आज जो है एक एनालिसिस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले यदि बात करें तो ये जो इंडी आप गठबंधन देख पा रहे हैं, इंडिया जिसे हम कहते हैं, तो यहाँ पे जो मेन यहाँ पे जितने भी प्रचारक रहे उसमें हेमंत सोरेन जी और कल्पना सोरेन जी, इन्होंने मुख्य रूप से प्रचार करा। ठीक है। और यहाँ पे आप मोटे तौर पर यदि आप बात करें तो यहाँ पे जो स्थानीय नेता हैं उन्होंने इंडिया गठबंधन के तरफ से उन्होंने प्रचार करा है। लेकिन जब आप एनडीए की बात करेंगे तो यहाँ पे जो बाहर के लोग हैं, जैसे आप यदि बात करें तो हेमंता बिस्व शर्मा जी और शिवराज सिंह चौहान जी। हालांकि शिवराज सिंह चौहान इसमें बहुत ज़्यादा लीड उन्होंने नहीं करा। ठीक है। हेमंता बिस्व शर्मा जी ने ही आप देखेंगे 90% जो है उन्होंने हर जगह पे लीड करा। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी बात है, हम एज अ जब भी वोटर कहीं पे वोट डालते हैं तो हमारे दिमाग में ये रहता है कि स्थानीय नेता कौन है। स्थानीयता बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब कोई एक राज्य में विधानसभा चुनाव होता है। ठीक है। केंद्र का लोकसभा चुनाव एक अलग फैक्टर होता है, राज्य का विधानसभा चुनाव अलग फैक्टर होता है। विधानसभा चुनाव में हमेशा जो रीजनल जो लोग होते हैं, नेता होते हैं, वो इम्पॉर्टेंट जो है फैक्टर होता है। ठीक है। तो हमने देखा एनडीए के कंडीशन में कोई भी रीजनल जो नेता है, जैसे कैंडिडेट्स तो बहुत सारे थे एनडीए के पास, जैसे चंपई सोरेन जी थे, बाबूलाल मरांडी जी हैं, उसके बाद और भी बहुत सारे लीडर्स हैं जिनको आगे नहीं किया गया। ठीक है। ये एक बहुत बड़ी गलती साबित हो रही है एनडीए की। ठीक है। और दूसरी तरफ जब हम बात करें तो यहाँ पे आप इंडिया की बात करेंगे तो इन्होंने जो लोकल कैंडिडेट्स हैं, जैसे हेमंत सोरेन जी, उनको जैसे ईडी का भी जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं एक लोगों की जो मानसिकता हुई उसमें एक तरह का जो सहानुभूति है वो भी हेमंत सोरेन जी की तरफ गया। साथ ही साथ एक क्षेत्रीय लीडर होने के कारण उनको एक प्लस पॉइंट मिला। मेरा ये एनालिसिस है। ठीक है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या एनालिसिस है, क्या यही मेन कारण रहा है जिसके कारण यहाँ पे इंडिया आगे बढ़ रही है। अब आगे बात करेंगे। देखिए, अब सवाल ये उठता है कि यदि यही ट्रेंड रहा और इंडिया गठबंधन यदि आगे जीत जाती है तो क्या होने वाला है। देखिए, हम अभी वैकेंसी पे मेन फोकस करने वाले हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बोला कि चाहे पिछले वीडियोज़ में मैंने बताया था, चाहे इंडिया जीते चाहे एनडीए जीते, जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति जो है वो हो जाएगी। ठीक है। इंडिया गठबंधन जीतने से क्या होगा कि इनके जो इन्फ्लुएंस्ड यहाँ पे लोग हैं वो यहाँ पे जेपीएससी के चेयरमैन बनेंगे, ऐसी ज़्यादा संभावना है। तो देखते हैं हम लोग क्या होता है उसमें। तो जेपीएससी चेयरमैन आप 1-2 महीने में देख लेंगे कि जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति हो जाएगी। और जो जेपीएससी की जो अगली वैकेंसी है 14 जेपीएससी, वो आपको दिखेगी। सीडीपीओ की आपको जो है वो रिजल्ट आएगा। 11 जेपीएससी का भी रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। तो इसमें ये चीज़ें हैं। यदि हम सीजीएल की बात करें तो सीजीएल का रिजल्ट आ जाएगा यदि इंडिया जीतता है तो। ठीक है। उसके बाद जो अलग अलग जो वैकेंसी हैं, जैसे हम उत्पाद सिपाही की बात करें, झारखंड फील्ड वर्कर की बात करें, जिसकी क्लासेस भी एनालाइज फॉर ऐप में चल रही हैं, वो भी आप 2 महीने का आप टारगेट बना के चलिए और एग्ज़ाम की तैयारी आप लग जाइए आज ही से। ठीक है। तो यही मेरी एनालिसिस है। आप अपने कमेंट जो है वो ज़रूर साझा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जोहार झारखंड।